सर, सर। ये ढाबा बढ़िया लग रहा है। कहें तो थर्मस में चाय ले आऊं? रास्ते में आगे रुकना नहीं पड़ेगा। ये लो, इस थर्मस में चाय भर लाओ। हेलो सर, क्या प्रोग्राम था आपका कल? थैंक यू। हम भी वही थे, पर भीड़ इतनी थी कि आप तक पहुंच ही नहीं पाए। जी। पर हमारी किस्मत देखो, आप हमें यहाँ मिल गए। सर, एक ऑटोग्राफ मिलेगा? हाँ, व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर, ये लीजिए थर्मस। सर, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग रहा है। हाँ है तो। ऐसे तो घर पहुंचने में रात हो जाएगी। क्या करें फिर? सर, मैं सोच रहा हूँ कि हाईवे छोड़कर घाट का रास्ता ले लेते हैं। अरे पहले गए हो कभी उस रास्ते? हाँ सर, वो अपना अभिराम था, उसी के साथ एक बार उसके गांव गया था, इसी रास्ते से। रास्ता भी अच्छा है और 2-3 घंटे जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर तुम पहले गए हो तो फिर ले लो उधर से। भाई अब क्या हुआ? सर, मैं देखता हूँ। ओह सर, लगता है पेट्रोल खत्म हो गया है। मतलब? सर, मैं हाईवे से पेट्रोल भराना भूल गया था। अरे कहाँ फंसा दिया जंगल के बीच में? सर, यहाँ से 5 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ा था। हाँ आप बोलो तो वहाँ से कुछ बंदोबस्त करके आता हूँ। कीजिए साहब। क्या करोगे वहाँ पे? सर, वहाँ पर पेट्रोल का कुछ ना कुछ इंतजाम तो होगा। खाली कैन है गाड़ी में।
आपने पहचाना मुझे? अभिराम तुम? इतने दिनों के बाद भी आपने पहचान लिया मुझे बाबू? तुम यहाँ? ये शर्ट पहचान रहे हैं? मैंने दी थी तुम्हें। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मगर ये सब ऐसे क्यों खत्म हुआ? मैंने तो कुछ गलत काम नहीं किया था। आपकी शादी में मिली सोने की घड़ी मैंने नहीं चुराई थी। मैंने 20 साल तक आप लोगों की बहुत सेवा की, लेकिन उस दिन किसी ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। बड़े भैया ने मुझे बहुत पीटा, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। अगर आपके माता पिता जीवित होते तो ऐसा कभी ना होता। पर आप तो थे, आपने भी कुछ नहीं कहा और छोटी मालकिन ने भी कुछ नहीं कहा। अपमान और ग्लानि से भरे मेरे मन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आपको पता है, इसके बाद मैं कहाँ भटक रहा था। मैं चलते चलते कब रास्ते के बीचों बीच आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। एक तेज गाड़ी ने मुझे इसी जगह कुचल दिया। मेरी लाश यहाँ पर ही लहूलुहान होकर तड़प रही थी और मुझे मालूम था एक दिन आपसे मेरी मुलाकात जरूर होगी। मरने के बाद जो बात मुझे पता चली वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। शायद इसलिए मेरी आत्मा आपके इंतजार में भटक रही थी। जब आप घर पहुंचेंगे तो अपने कमरे की बड़ी अलमारी सरकाकर पलंग के पाए के पीछे देखना। वो घड़ी पिछले 3 साल से आज तक वहीं पड़ी है। आपका नया नौकर रतन ठीक से सफाई नहीं करता, इसलिए उसे वो घड़ी आज तक नहीं मिली। जब आप उस घड़ी को पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अभिराम चोर नहीं था। 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 सर, हो गया। क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? कितना टाइम लगेगा? सर, शाम तक पहुंचा देता हूँ। हेलो। अरे कहाँ रह गए आप? पिछले 3 घंटे से आपको फ़ोन लगा रही हूँ। फ़ोन आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। अरे बाबा, मैं घर पहुंच के सब बताता हूँ। रुको ज़रा। अभी एक काम करो। क्या? ज़रा रतन को बुलाओ। अपने कमरे में जो बड़ी अलमारी है उसको ज़रा सरकाओ। वहाँ पलंग का जो पाया है उसके पीछे ज़रा देखो। क्यों? अरे बाबा, जितना कह रहा हूँ करो ना। मैं होल्ड करता हूँ। कुछ दिखा? अरे बाबा, देख रही हूँ।
यहाँ तो बहुत अंधेरा है। अरे तो अपनी मोबाइल का टॉर्च यूज कर लो। तुम भी ना कभी कभी अजीब सा बिहेव करने लगते हो। मैंने टॉर्च जला लिया है, अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे बाबा रे, तुम विश्वास नहीं करोगे, हाँ हाँ। यहाँ इतनी धूल और गंदगी जमा हो गई है। ये रतन ना एक नंबर का कामचोर है। अरे हाँ हाँ। तुम्हें वो अपनी शादी में मिली सोने की घड़ी याद है, जिसके कारण वो बेचारा अभिराम को, हाँ। वो घड़ी यहीं पड़ी हुई है।